छठ महापर्व जो यूपी और बिहार के लोग बड़ी आस्था के साथ धूमधाम से मनाते हैं। छठ महापर्व के अवसर पर सनराइज न्यूज नेटवर्क के संवाददाता निगम पांडे ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह से छठ महापर्व को लेकर खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने यमुना के किनारे छठ महापर्व मनाने से रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रदूषण होगा। इस अवसर पर सनराइज न्यूज नेटवर्क के संवाददाता निगम पांडे से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह छठ महापर्व को लेकर दिल्ली सरकार को गिराते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार। छठ पर्व को लेके हर जगह उफान मचा हुआ है, चाहे वो यमुना जी हो, चाहे वो द्वारका के घाट हो, चाहे वो महिपालपुर के घाट हो, चाहे इंद्रपुरी, पूसा, राजेंद्र नगर का घाट हो, हर जगह तहस महस हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी का साफ तौर से कहना है कि यमुना में छठ मनाने से यमुना गंदी होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल के नेता हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या छठ करने से यमुना गंदी होती है या यमुना मैली होती है। ये बताएंगे छठ पर्व क्या होता है। जी दिनेश। देखिए, प्रदूषण से छठ का दूर दूर तक का संबंध नहीं है। छठ जो है लोक आस्था का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण पर्व है और इसमें प्रदूषण का मतलब नहीं है। जो लोग छठव्रती हैं या उनके परिवार के यमुना के किनारे जाते हैं तो यमुना से मिट्टी निकाल करके सुशोभता बनाते हैं और वहाँ की आस पड़ोस की व्यवस्था को स्वच्छ बना करके, वहाँ उसकी लिपाई कर करके, उसकी धुलाई कर करके बैठ करके पूजा करते हैं। सायं में और सुबह में दोनों समय भगवान सूर्य देव को अर्घ देते हैं। तो यमुना प्रदूषित होने का मतलब नहीं है। और यमुना को प्रदूषित किसने किया? जब फर्स्ट बार सरकार में अरविंद केजरीवाल जी आए थे तो आपको ध्यान होगा कि उन्होंने कहा था कि यमुना को मैं इतना स्वच्छ बना दूंगा कि लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना घाट पर जाएंगे। ऐसा मैं यमुना पर स्पॉट तैयार करूंगा। अब वो कहाँ है स्पॉट जहाँ पर लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं और बोले थे कि यमुना जी में लोग स्नान करेंगे। मेरा निवेदन है कि एक बार सपरिवार अरविंद केजरीवाल यमुना में स्नान कर ले तो यमुना कितनी पोल्यूटेड है और उसके पोल्यूशन का कारण स्वयं अरविंद केजरीवाल हैं। पूर्वांचल के लोग स्वच्छता फैलाते हैं छठ के माध्यम से, वो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। एक बार स्नान कर करके देखें जिस यमुना को नरक बना करके उन्होंने छोड़ दिया है। और वो तभी दूर होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम दावा के साथ कह सकते हैं कि यहाँ का पोल्यूशन का लेवल भी कम होगा, यमुना स्वच्छ भी होगी और पूर्वांचल के लोग जो आज मजबूर हैं अपने अपने घर जा कर के छठ मनाने के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में जिन पर 20-25 हजार रुपये का बोझ पड़ रहा है, बस में धक्का खा करके जाना पड़ रहा है, ट्रेन में धक्का खा करके जाना पड़ रहा है, वो यमुना के किनारे 25-50 लोग छठ करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो पुष्प वर्षा कर करके उनका अभिनंदन होगा, उनका स्वागत होगा, उससे छठ का प्रचार होगा, उससे छठ का विस्तार होगा, पूर्वांचल के लोगों का सम्मान बढ़ेगा। और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही पूर्वांचल के लोगों का सम्मान दिल्ली में कर सकती है। बाद बाकी लोग ये सनातन विरोधी लोग हैं, ये दूसरे तरीके के मानसिकता के लोग हैं। एक बार नहीं अनेकों बार उनके चेहरा और चरित्र से प्रमाणित हो गया है। वो जेएनयू की घटना हो या और बहुत सारा प्रमाण है जिस पर मैं बोलना नहीं चाहता हूं। आपने छठ पर बात रखा है तो मैं छठ पर कह रहा हूं कि यदि भगवान सूर्यदेव और छठी मैया उनको सुमति दें, यदि छठ इसी तरीके से कोई ना कोई बहाना गंदगी का लेकर के, कोर्ट का बहाना, एनजीटी का बहाना, कोरोना का बहाना लेकर के छठ पर प्रतिबंध लगाएंगे, यमुना पर छठ नहीं होने देंगे तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ये जो फ्री का रबड़ी बांट रहे हैं पूर्वांचल के लोग उसको समझ गए हैं, उसको नकारेंगे और दिल्ली से भी अरविंद केजरीवाल को नकारेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। साफ तौर से कहना है दिनेश जी का कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, हम फूलों को वर्षा करके पूर्वांचल और बिहार के लोगों को छठ यमुना के किनारे मनवाएंगे और अरविंद केजरीवाल को छठ मैया ऐसी सद्बुद्धि दें, ऐसे करते रहें ये बराबर निरंतर पूर्वांचल और बिहार के लोगों को
तो इनका साफ तौर से यही कहना है और बताना है। छठ पर्व को लेके हमने बात किया दिनेश प्रताप सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। सनराइज न्यूज, जिंगम पांडे, दिल्ली।